आईआईटी के इस क्वेश्चन ने टेंजेंट नॉर्मल और एरिया दो चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है, और क्वेश्चन थोड़ा आसान ही रखा है और बहुत पुराना क्वेश्चन भी है 1988 में, लेकिन इस जैसे क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूँ या इससे रिलेटेड क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ कि जेईई मेन में आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है। इन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 10x। कोई सी कर्व है से सी 10x, तो 10x तो हमें काफ़ी हद तक कर्व पता ही होता है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं। तो एक काम करते हैं, ड्रॉ भी कर लेते हैं साथ साथ, फिर आगे रीड कर लेंगे। तो ये हमारा कर्व इस तरह से नजर आएगा। देखो याद करो आपने बनाया था 10x का कर्व इस तरीके से होता था, जीरो -π/2 से +π/2, यानी कि पीरियड ये इसके एसिम्पटोट आते थे, याद करो यहाँ पे ये एसिम्पटोट होते थे वर्टिकल, और इस तरह से कर्व बनता था कि ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता था -π/2 और यहाँ पे क्या होता था +π/2। तो ये लेंथ टोटल पाई बन जाती है, तो इसका जो पीरियड है वो पाई मिलता है। कि चलो ठीक है, हमें ज़्यादा बात नहीं करनी, यहाँ तक ही रहना है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट ऑन टू सी जो कि 10x है एट x इक्वल टू π/4, तो π/4 का मतलब हुआ यहाँ कहीं बीच में, जहाँ x π/4 बने। एक चीज़ बताइए, अगर मैं x को π/4 रखूँ तो मुझे यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा x π/4 y1। तो इसका मीनिंग ये कह रहा है कि जहाँ पर x π/4 हो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट हमें मिलेगा कर पे, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस पॉइंट पे। ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई। अब इन्होंने कहा कि सर एरिया जो बताना है एंड द एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ। तो एरिया कौन सा बना, ध्यान से देखना, एरिया बना हमारा, हम कलर चेंज करके बताते हैं, एंड एक्स एक्सिस ये, यहाँ पे हमारी टेंजेंट और यहाँ पे हमारा ये कर्व। तो एरिया हमारा कुछ ये वाला दिखाई दे रहा है। क्लियर हुई बात या नहीं बेटा? ये वाला एरिया हमें ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक है, तो जैसा कि हम एरिया में करते हैं तो हम तो यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं शायद कि अपर माइनस लोअर अप्लाई हो जाना चाहिए। अपर कर्व तो 10x का चलेगा, तो हमें 0 से π/4 तक हमें ये वाला एरिया दे देगा। और लोअर में कौन सा है, ये लाइन चलेगी, लाइन से एरिया निकल जाए। वैसे ये तो ट्राइंगल ही बन रहा है, हम ट्राइंगल का एरिया भी सीधा माइनस कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि π/4, 1 पे इस लाइन की इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ये वाला कोऑर्डिनेट तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट मिलेगा ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो कि y इक्वल टू 0 होती है, और इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके। तो मैं सबसे पहले इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ। तो किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो हमें उसका स्लोप चाहिए होता है, पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट तो है जो कि कर्व और लाइन दोनों पे लाई करता है। तो ठीक है, हम टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, जो कर्व होता है उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो dy/dx क्या हो गया हमारा, sec स्क्वायर x, और ये तो डेरिवेटिव है, वेरिएबल डेरिवेटिव। और जैसे ही हमने यहाँ पर एट दैट पॉइंट, यानी किस पॉइंट पे, वो जो पॉइंट दे रखा है π/4, 1, यानी कि हम जो भी पॉइंट मिलेंगे, मान लीजिए हमने ये पॉइंट है कोई, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए -π/4 और -1 आ रहे हैं, तो जो भी कोऑर्डिनेट आप इसके अंदर पुट करेंगे उसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप आ जाता है। बस यही टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट है, वो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो मैंने x होता तो x, y है y भी होता तो y भी रख देते। तो π/4 रखा तो √2 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा हमें, 2। ठीक है, एक्यूट एंगल ही बना रही है, तो टेन थीटा तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब सीधा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, y माइनस y1 पासिंग पॉइंट दैट इज 1 इज इक्वल टू m। m कितना है जी, अभी निकाला 2, x माइनस x1 दैट इज π/4। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन आई वो इस तरह से कुछ दिखाई दे रही है, y इक्वल टू 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -π/2 और 1 को भी उधर ले गए। कोई दिक्कत नहीं, मत ले जाओ चाहे ऐसे रहने दो। ये हमारी इक्वेशन आ गई स्ट्रेट लाइन की जो कि टेंजेंट है। ठीक है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट अब हम इजीली बता सकते हैं। तो इक्वल टू 0 इसके अंदर पुट कर देते हैं। जैसे y को हमने 0 रखा तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो 2x इक्वल टू कितना मिल गया, π/2। पहले तो π/2 को इधर लिया है, फिर लाए हम 1 को तो -1 बना, तो x आ गया बेटा π/4 -1/2। ये हमारा कोऑर्डिनेट x हो गया π/4 -1/2 दैट इज 0, क्योंकि x पे y तो 0 हो गई।
तो इससे हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अब बताइए मुझे, अगर इस ट्रायंगल का एरिया की बात करूं, अगर कोई कहे जी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये एरिया जो बबल्स मैंने बना दिए इसके अंदर, ये एरिया तो ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं अभी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा, हाफ बेस कितना है कि सर यहाँ से यहाँ तक तो π/4 लेंथ है, और ये वाली लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, π/4 माइनस 1/2। तो π/4 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो π/4 माइनस ऑफ दिस क्या, π/4 माइनस 1/2, π/4 माइनस 1/2। तो ये हमारी लेंथ आ गई है ना। अब आगे चलते हैं, ये बेस आ गया कितने से, और हाइट कितनी है इसकी कि सर वो तो 1 ही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिखाई देगी यहाँ से 1/2, यहाँ से π/4 कैंसिल हो जाएगा ना, तो प्लस का 1/2 इंटू 1, यानी कि आ गया 1/4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें यहाँ दिखाई दे गया। अब सीधा 0 से लेके π/4 तक वाई डी एक्स करेंगे, अंडर द कर्व बिटवीन द एक्स एक्सिस एरिया आ जाएगा। तो वाई डी एक्स लगा दिया हमने, 0 से कहाँ तक जाएंगे, π/4 तक। वाई डी एक्स ये हमारा बबल प्लस हॉरिजॉन्टल, ये लाइन टिल्टेड लाइन प्लस बबल्स, ये आप वाला एरिया आ गया। और ये कौन सा था, ये केवल बबल्स का एरिया था, ठीक है ना। तो सही है, इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है। वाई की वैल्यू कितनी यहाँ से, सेक स्क्वायर एक्स, नहीं सॉरी, वाई की वैल्यू 10x, फंक्शन तो 10x था ना हमारा, ये dx इंटीग्रेट कर दी, इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स 0 से लेके π/4, π/4 रखेंगे तो log √2 आएगा, और 0 रखे सेक 0 1 होता है, log 1 0 होता है, तो ये log की पावर हाफ आ गया 2 की पावर, और ये हाफ आगे आ जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारा आ गया। तो इसमें से वो 1/4 आपको सब्ट्रैक्ट करना, आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा जो टिल्टेड लाइन वाला एरिया है। तो आंसर हमारा क्या बना, दिस हाफ log 2 माइनस 1/4। चाहो तो 1/4 कॉमन ले लो, अदरवाइज आंसर ये भी अच्छा ही लग रहा है।